राजस्थान चुनाव के लिए बीजेपी ने झोंकी ताकत। बीकानेर में प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो। कहा सनातन को खत्म करने की कोशिश में है घमंडिया गठबंधन। राजस्थान के पाली में जमकर बरसे प्रधानमंत्री मोदी। कहा परिवारवाद और तुष्टीकरण के अलावा कुछ नहीं जानती कांग्रेस। प्रधानमंत्री मोदी ने कानून व्यवस्था पर गहलोत सरकार को घेरा। दलितों महिलाओं का कल्याण नहीं कर सकती कांग्रेस। जिन्होंने गरीबों को लूटा मेरी गारंटी उन्हें छोड़ूंगा नहीं, हनुमानगढ़ में बोले प्रधानमंत्री मोदी। राजस्थान के अलवर और आमेर में यूपी के सीएम की रैली। कहा कांग्रेस देश की समस्याओं का नाम है, बीजेपी समस्याओं का समाधान है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कांग्रेस ने रामकृष्ण पर सवाल खड़े किए। बीजेपी राज में बन रहा है भव्य राम मंदिर। जयपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रोड शो किया। कहा गहलोत सरकार ने राजस्थान में ग्रहण लगाया। 25 नवंबर को कांग्रेस की सरकार ढहा देना। राजसमंद में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की लोगों से अपील। राजस्थान में बीजेपी की लहर। शाहपुरा में बोली केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। अगर मोदी अगले 10 साल प्रधानमंत्री रहे तो भारत विश्व गुरु बनेगा, असम के सीएम का दावा। प्रियंका गांधी पहले महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करें और फिर गारंटी दें। राजस्थान में असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा का बयान। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का प्रधानमंत्री मोदी पर तंज। कहा उनके पास ईडी है, मेरे पास गारंटी है। ये सिर्फ धर्म के नाम पर लड़ाना जानते हैं। मुख्यमंत्री गहलोत का केंद्र सरकार पर आरोप। बेसिक एक्साइज को लगभग खत्म कर दिया। अगर कांग्रेस को 156 सीटें मिली तो मैं गहलोत का सम्मान करूंगा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का पलटवार। प्रधानमंत्री मोदी पर मल्लिकार्जुन खड़गे के हमले जारी। कहा मैं लोगों के हित के लिए राजनीति में आया, वो झूठ बोलने के लिए। राजस्थान के केकड़ी में प्रियंका गांधी की जनसभा। पूछा चुनाव के समय धर्म और जाति की बात क्यों होती है। बीजेपी पर बरसे सचिन पायलट। कहा दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपने अंदर झांके। राजस्थान में फिर आएगी कांग्रेस। राजस्थान को लेकर कांग्रेस का फिर दावा। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा हमने कड़ी मेहनत की, उसी आधार पर सत्ता में आएंगे। संबित पात्रा का कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना। कहते हैं जाति आधारित राजनीति में विश्वास नहीं करते। पूछा ओबीसी की बात कौन कर रहा है। हैदराबाद में गृहमंत्री अमित शाह की जनसभा। बीआरएस, कांग्रेस और एआईएमआईएम को बताया परिवारवादी पार्टी। तेलंगाना के लोगों से अमित शाह का वादा। बीजेपी की सरकार चुने, अयोध्या में रामलला के फ्री दर्शन कराएंगे। तेलंगाना में बीजेपी सरकार बनते ही 4% मुस्लिम आरक्षण हटाकर एससी, एसटी और ओबीसी को देंगे, अमित शाह ने किया वादा। हैदराबाद में बीजेपी ने पोस्टर्स के जरिए कांग्रेस की 6 गारंटियों का मजाक उड़ाया। वादों को बताया घोटाले का गारंटी कार्ड। सनत नगर विधानसभा में जी किशन रेड्डी का रोड शो। बीजेपी उम्मीदवार मेरी शशिधर रेड्डी के लिए वोट मांगे। तेलंगाना में धर्म आधारित आरक्षण हटाएंगे, जी किशन रेड्डी का वादा। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी प्रचार में जुटे। मालकपेट विधानसभा में किया डोर टू डोर कैंपेन। ओवैसी का मोदी सरकार पर अटैक। 9.5 साल में बीजेपी ने अर्थव्यवस्था तबाह की, छोटे व्यवसायों को खत्म किया। तेलंगाना में चुनाव से पहले एक्शन में चुनाव आयोग की टीम। करीमनगर में मुख्यमंत्री केसीआर की बस की जांच की। छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम में 1726 करोड़ रुपए जब्त हुए, चुनाव आयोग ने जानकारी दी। तेलंगाना के वारंगल ईस्ट सीट पर बसपा उम्मीदवार ने किया प्रचार। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से हैं कैंडिडेट पुष्पिथालय। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया एक ब्रांड। कहा ब्रांड आते हैं और चले जाते हैं। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण पर सियासत जारी। कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले बोले अगर सत्ता में आए तो जातिगत जनगणना के आधार पर मराठा आरक्षण देंगे। एमपी कांग्रेस का उम्मीदवारों को लेटर। वोटिंग में गड़बड़ी को लेकर सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों की जानकारी मांगी। दिलीप घोष का राहुल गांधी पर पलटवार। कांग्रेस को भारत माता की जय कहना सीखना पड़ेगा, तभी लोग करेंगे माफ। ऑस्ट्रेलिया के डेप्यूटी पीएम और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस की राजनाथ सिंह से मुलाकात। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत हुई। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। सुरक्षा की दृष्टि से भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों के लिए चीन सबसे बड़ी चिंता। रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस का बयान। यूएस इंडिया डायलॉग्स पर बोले अमेरिकी राजदूत गर्सेटी। डिफेंस पार्टनरशिप मजबूत करने के लिए उठाए महत्वपूर्ण कदम। कहा था 370 के बाद खत्म होगा आतंकवाद, पर अब भी हो रहे हैं एनकाउंटर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला का बयान। धर्म परिवर्तन झारखंड ही नहीं पूरे देश के लिए बड़ी समस्या। पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी का बयान। ज्ञानव्यापी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। अब 1 दिसंबर को होगी हियरिंग। पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू को राहत। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने रेगुलर बेल दी। माफिया ब्रजेश सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत। चंदौली नरसंहार केस में बरी। केरल सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस। राज्यपाल के 8 विधेयकों को मंजूरी न देने को लेकर है याचिका। ईडी ने एमवे इंडिया पर पीएमएलए के तहत शिकायत दर्ज की। हैदराबाद की एक कोर्ट ने शिकायत पर संज्ञान लिया। आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू पर एनआईए ने दर्ज किया केस। एयर इंडिया के यात्रियों को धमकी देने का मामला। पाकिस्तान के करतारपुर साहिब में धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़। नॉनवेज
और शराब पार्टी के आयोजन से सिख समुदाय में नाराजगी। मनजिंदर सिंह सिरसा की पाकिस्तान सरकार से मांग, पीएमयू के मुस्लिम सीईओ को तुरंत हटाएं, सिख समुदाय के शख्स को नए कमान। मनजिंदर सिरसा ने लिखा, करतारपुर साहिब में बार बार हो रही हैं अपमानजनक घटनाएं, सरकार ने नहीं की कोई कार्रवाई। करतारपुर की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। दमदमा साहिब के जत्थेदार यानी हरप्रीत सिंह का बयान। करतारपुर साहिब मामले में एसजीपीसी भी नाराज, प्रवक्ता गुरचरण सिंह ग्रेवाल बोले, पाक सरकार को करनी चाहिए कार्रवाई। उत्तरकाशी में टनल में फंसे 41 मजदूरों को निकालने की कोशिश तेज, टनल के अंदर पहुंचा 6 इंच चौड़ा पाइप, मजदूरों को मिल पाएगा खाना। उत्तरकाशी पहुंची डीआरडीओ की रोबोटिक मशीन टीम, राहत बचाव कार्य में काम में शुरू की मदद। इंटरनेशनल टनल एक्सपर्ट ने रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया, कहा जल्द टनल में फंसे लोगों को बाहर निकाला जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी से बात की, उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू काम की जानकारी दी। दिल्ली में यमुना को लेकर बीजेपी का केजरीवाल पर आरोप, केंद्र के लिए हजारों करोड़ रुपए का इस्तेमाल विज्ञापन और भ्रष्टाचार में किया। बिहार के लखीसराय में छठ पूजा से लौट रहे परिवार पर फायरिंग, 2 भाइयों की मौत, परिवार के 4 लोग घायल। रंजिश की वजह से परिवार पर हमला हुआ, कबैया थाने के पंजाबी मोहल्ले की घटना। बिहार के हाजीपुर में छठ घाट पर पटाखे फोड़ने पर विवाद, 2 गुटों में अंधाधुंध फायरिंग, 3 बुरी तरह जख्मी। लखीसराय गोलीकांड पर बोले नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, बिहार में चल रहा सत्ता पोषित नरसंहार। लखीसराय गोलीकांड पर बोले चिराग पासवान, बिहार में कानून का डर नहीं। दिल्ली के आईटीओ घाट पर हुई छठ पूजा, व्रतियों ने उगते सूर्य को अर्घ दिया, ड्रोन वीडियो में देखा शानदार नजारा। वाराणसी में यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय के घर पर छठ पूजा हुई, परिवार के साथ अजय राय ने पूजा में हिस्सा लिया। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उगते सूर्य को अर्घ दिया, अपने आवास पर मनाया छठ पर्व। गोरखपुर में धूमधाम से की गई छठ पूजा, राप्ती नदी के राजघाट पर छठ व्रतियों ने उगते सूर्य को अर्घ दिया। मुंबई के जुहू बीच पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे, छठ व्रतियों ने सूर्य को अर्घ देकर आशीर्वाद दिया। कोलकाता में भी धूमधाम से हुई छठ पूजा, व्रतियों ने दही घाट पर उगते सूर्य को अर्घ दिया। नेपाल के काठमांडू में भी छठ मना, श्रद्धालुओं ने अर्घ दिया। महाकाल की कार्तिक मास की पहली सवारी निकली, पूरे शहर का भ्रमण किया। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, आयुष्मान भव स्वास्थ्य मंडप का दौरा किया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में विकसित भारत संकल्प यात्रा, सरकारी योजनाओं का फायदा लोगों तक पहुंचाना लक्ष्य। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को एक बार और मिली पैरोल, 21 दिन रहेगा जेल से बाहर। केरल के एर्नाकुलम में रेलवे के खिलाफ प्रदर्शन, चेहरा काले कपड़े से ढककर विरोध, वंदे भारत की वजह से बाकी ट्रेनें लेट होने का दावा। तमिलनाडु के डिंडीगुल में पानी से लबालब भरा वर्धामानथी बांध, लगातार बारिश के बाद बढ़ा जलस्तर। चंडीगढ़ में कस्टम विभाग की कार्रवाई, क्रेडिट कार्ड में छिपा था गोल्ड। लखनऊ में पीएससी के इंस्पेक्टर की हत्या मामले में खुलासा, पत्नी और उसके भाई ने मिलकर जान ली। यूपी के नाव में दर्दनाक हादसा, करंट लगने से एक ही परिवार के 4 बच्चों की मौत, घर में रखे पंखे में आया करंट। मैनपुरी में बदमाश के साथ पुलिस की मुठभेड़, 25,000 का इनामी बदमाश घायल। मुंबई के फर्जी डॉक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार किया, 5 साल से बिना डिग्री और लाइसेंस के चला रहा था क्लिनिक। बाल संरक्षण आयोग ने बेंगलुरु में यतीम खाने पर छापा मारा, अवैध यतीम खाने में मिले 200 बच्चे। विशाखापट्टनम फिशिंग हार्बर में लगी आग, 40 के करीब बोट्स जलकर खाक। विशाखापट्टनम के फिशिंग हार्बर पहुंचे मत्स्य पालन मंत्री, अधिकारियों से जानमाल के नुकसान का जायजा लिया। लखनऊ के हजरतगंज में एक बैंक में लगी आग, बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। महाराष्ट्र के हिंगोली में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 3.5 तीव्रता मापी गई। पूर्व विधायक विनय तिवारी की 72 करोड़ की संपत्ति कुर्क, ईडी ने बैंक फ्रॉड मामले में कसा शिकंजा। लखनऊ में एक मॉल के स्टोर में एफएसडीए की रेड, यूपी सरकार ने हलाल सर्टिफाइड उत्पाद बेचने पर लगाया बैन। तेलंगाना के मोइनाबाद में निर्माणाधीन इंडोर स्टेडियम गिरा, 2 लोगों की मौत और 10 घायल। दिल्ली में अब भी प्रदूषण से हालात खराब, अक्षरधाम में दिखी गहरी धुंध, आनंद विहार में भी हाल बेहाल, धुंधली दिख रही इमारतें, पानी का छिड़काव किया जा रहा। श्रीनगर में दिखा घना कोहरा, विजिबिलिटी कम होने से लोगों को हुई परेशानी। अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति होंगे दक्षिणपंथी नेता जेवियर माइली, सर्जियो मसा को हराकर जीता चुनाव। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 9 पैसे टूटा, 83 रुपए 35 पैसे पर बंद। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 139 और निफ्टी 37 अंक फिसला। संजय राउत ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर फोड़ा हार का ठीकरा, कहा वानखेड़े स्टेडियम में मैच होता तो भारत जीतता। अहमदाबाद में साबरमती रिवर क्रूज बोट पर दिखे पैट कमिंस, वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ पोज देते हुए दिखाई दिए। फाइनल में हार के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मोहम्मद शमी को गले लगाया, ड्रेसिंग रूम में जाकर खिलाड़ियों को भरोसा दिया। गोवा में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आगाज, अनुराग ठाकुर बोले भारत में मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की ग्रोथ सालाना 20% है। ओपनिंग सेरेमनी में लगा ग्लैमर का तड़का, माधुरी दीक्षित अपने पति के साथ पहुंची, सनी देओल ने भी शिरकत की। शाहिद कपूर, नुसरत भरूचा, सारा अली खान सेरेमनी में शामिल हुए, करण जौहर भी पहुंचे। भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए माधुरी दीक्षित सम्मानित, कहा इस तरह के पुरस्कार मुझे और प्रेरित करते हैं।